हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। तो जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सत्ता की साझेदारी के जो तरीके हैं वे क्या क्या हैं? यह प्रश्न 2009 सप्लीमेंट्री और 2012 एनुअल में जेक बोर्ड में पूछा गया था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्न हैं, जिसमें पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो लोकतंत्र के शासन में के जो अंग हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, यानी उनके बीच उनके कार्यों का बंटवारा रहता है, और इसे हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इससे कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। और इससे क्या हुआ कि जो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं वे असीमित उपयोग नहीं कर सकते हैं। उनके लिए जो कार्य हैं बस वही कर सकते हैं। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है, और इसके कारण क्या होता है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। भारत सरकार इसका एक उदाहरण है, और जो भारत सरकार है वह इसका एक उदाहरण है। दूसरा है सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। इसके अंतर्गत सारे देश के लिए केंद्र सरकार, राज्य के लिए राज्य सरकार तथा किसी प्रांत या क्षेत्र के लिए स्थानीय सरकारें होती हैं। तो जो सरकार है उसके बीच विभिन्न स्तरों पर बंटवारा किया जाता है। जैसे देश के लिए केंद्र सरकार रहती है, राज्य के लिए राज्य सरकार तथा किसी क्षेत्र या प्रांत के लिए स्थानीय सरकारें होती हैं। भारत सरकार इसका एक उदाहरण है, और जो भारत सरकार है इस तरह का एक उदाहरण है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा धार्मिक समूह और भाषा समूह में कर दिया गया है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण है। तो जो सामाजिक और धार्मिक समूह है उनके बीच में भी सत्ता का बंटवारा किया गया है, और इसके लिए बेल्जियम एक उदाहरण है। चौथा है राजनीतिक पार्टियों, दबाव समूह, आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा। लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियों, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। तो जो लोकतंत्र है वहाँ पर विभिन्न पार्टियाँ, जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, दबाव समूह उन्हें बोलते हैं जो अपने उद्देश्यों के लिए संगठन बनाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। ठीक है, तो विभिन्न पार्टियाँ, दबाव समूह और जो आंदोलन करते हैं अपने कुछ मांगों के लिए, उनके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। लोकतंत्र लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प देता है, और लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प होता है। भारत सरकार इसका एक उदाहरण है, और जो भारत सरकार है इसका एक उदाहरण है। दूसरा है भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। तो भारतीय संदर्भ में भारत के अनुसार सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण, एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताएंगे। यह प्रश्न 2009 एनुअल और 2018 एनुअल में जेक बोर्ड में आ चुका था। तो इसका उत्तर है भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का युक्तिपरक और नैतिक कारण निम्न है, जिसमें युक्तिपरक है सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को कम करती है। तो जो सत्ता की साझेदारी होती है उसके कारण विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होता है। नैतिक कारण देखते हैं, अल्पसंख्यक लोगों की भी अनदेखी नहीं होती है, इसलिए उनके मन में कोई आक्रोश की भावना नहीं पनपती है। और जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं जिनकी जनसंख्या कम होती है उन्हें भी अनदेखा नहीं किया जाता है, इसलिए उनके मन में कोई भी आक्रोश की भावना नहीं पनपती है। तीसरा प्रश्न है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है?
यह प्रश्न 2013 एनुअल, 2015 एनुअल, 2019 एनुअल चेक बोर्ड में आ चुका था। इसका उत्तर है सत्ता की साझेदारी निम्न कारण से जरूरी है, जिसमें पहला कारण है आपसी टकराव रोकने के लिए। किसी भी सामाजिक धार्मिक समूहों के बीच का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए अच्छा होता है। तो किसी भी देश में किसी भी सामाजिक धार्मिक समूह के बीच का जो टकराव होता है वो अक्सर हिंसा का रूप ले लेता है और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। इसलिए सत्ता में सभी को हिस्सा दे देना चाहिए। यह राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए अच्छा होता है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी अल्पसंख्यकों पर थोपना आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। और जो बहुसंख्यक समुदाय होते हैं उनकी इच्छाओं को अल्पसंख्यकों पर थोपना यह क्या होता है कि आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए। सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले किसी भी वर्ग के व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता है और सभी वर्गों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। सत्ता की साझेदारी से देश में कभी भी गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनती है। तो जो आपसी भाईचारा होता है उसे बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे किसी भी वर्ग के व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता है, मतलब वो अपने को अलग महसूस नहीं करता है और सभी वर्गों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। और सत्ता की साझेदारी के कारण देश में कभी भी गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनती। गृह युद्ध मतलब देश के अंदर की जनता आपस में ही लड़ना, इसे हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी होने से देश में कभी भी गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनती है। तो आज हमने वर्ग 10 के नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी के प्रश्न उत्तर के यह पार्ट 1 था। आगे प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।